नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल में। और दोस्तों, अगर आप पीपीएफ अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं या फिर खुलवाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकती है। दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट खुलवाना हो तो हम लोगों के माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन घूमते हैं उससे पहले, जैसे कि पोस्ट ऑफिस का जो पीपीएफ अकाउंट है और एसबीआई और एचडीएफसी का पीपीएफ अकाउंट है, क्या ये डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। दूसरा ये होता है कि हमें पीपीएफ अकाउंट खुलवाना कहाँ चाहिए। तो दोस्तों, एंड ऑफ द वीडियो में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या इन बैंक जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स होते हैं इनमें कोई जो बैंक्स होते हैं इनमें कोई पीपीएफ अकाउंट का डिफरेंस होता है। और दूसरी बात, अगर आपको पीपीएफ अकाउंट खुलवाना है तो आपको कहाँ खुलवाना चाहिए, और दूसरा आपको कहाँ नहीं खुलवाना चाहिए, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट किसी डिले के। तो दोस्तों, सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि पोस्ट ऑफिस जो है, जो पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, एसबीआई पब्लिक प्रोविडेंट फंड है और एचडीएफसी यानी कि प्राइवेट बैंक है, पोस्ट ऑफिस है और या फिर सरकारी बैंक है, तो जो पीपीएफ ऑफर करते हैं क्या इनमें कोई डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन हमारे माइंड में इसलिए आता है बिकॉज ऑफ कि आप काफ़ी अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ते हैं या फिर मान लीजिए आपने अलग अलग न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर जो हेडलाइंस होती है उनकी ऐसा ही होता है, जैसे कि पब्लिक जो है पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एसबीआई पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एचडीएफसी पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर कोई भी बैंक लगा के पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो दोस्तों, ऐसा फिर एक जो है कॉमन मैन के दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि क्या ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड वेरी करते हैं, बिकॉज ऑफ कि अगर आप अलग अलग बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो अलग अलग बैंक में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करते हैं। बिकॉज ऑफ जैसे कि आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, पोस्ट ऑफिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा जो है और बैंकों के ज़्यादा होता है, और ऐसे ही जो सरकारी बैंक होते हैं और जो प्राइवेट बैंक होते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंट होता है। तो दोस्तों, आपको ये क्लियर कर दूं कि इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, चाहे वो पोस्ट ऑफिस का आपका प्रोविडेंट फंड हो या फिर एसबीआई का हो या फिर किसी भी प्राइवेट बैंक का जो पीपीएफ अकाउंट कहीं पे भी खुलवाएंगे तो कहीं पे भी आपका कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज ऑफ कि दोस्तों, जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स और पीपीएफ स्कीम्स होती हैं वो जो इम्प्लीमेंट की जाती है वो नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट यानी एनएसआई द्वारा इंस्टीट्यूट की जाती हैं। और दोस्तों, जो एनएसआई जो सेविंग इंस्टीट्यूट है, जो एनएसआई है वो जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। तो दोस्तों, जितनी भी ऐसी स्कीम्स होती हैं वो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा गवर्न की जाती हैं। तो हर क्वार्टरली में जो है इंडियन गवर्नमेंट उस चीज़ को एनालाइज करती है और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करती है। तो दोस्तों, जब भी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करती है तो उसके बाद वो इम्प्लीमेंट सब जगह एक ही जैसा होता है, चाहे वो आपने पोस्ट ऑफिस में खुलवाया हो, चाहे आपने वहाँ पर खुलवाया हो, प्राइवेट बैंक में खुलवाया हो या फिर आपने सरकारी बैंक में खुलवाया हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये डिफरेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी आप जगह आप अकाउंट खुलवा लेंगे जो पीपीएफ का खुलवाएंगे वो कहीं पे भी आपको कहीं डिफरेंस नहीं मिलने वाला, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहने वाला है। तो दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि वो हमें एक्चुअली में खुलवाना कहाँ चाहिए। क्या हमें पोस्ट ऑफिस में खुलवाना चाहिए बिकॉज ऑफ कि वो सरकारी है और वहाँ पर हमारा पैसा सेव रह सकता है, और दूसरा आता है कि एसबीआई सरकारी बैंक है, या फिर प्राइवेट बैंक में खुलवाना चाहिए। तो दोस्तों, और ज़्यादातर हम लोगों के माइंड में यही होता है कि हम लोग जो पोस्ट ऑफिस को प्रेफर करते हैं कि हम अपना जो पीपीएफ अकाउंट है वहाँ पर उसको खुलवाएं। तो दोस्तों, हम लोग ज़्यादातर प्रेफरेबली हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि हम पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं, और सरकार भी इसके लिए इंसिस्ट करती है कि आप जो है अपने पोस्ट ऑफिस में खुलवाइए, जो है इस तरह के अकाउंट से पीपीएफ अकाउंट खुलवाइए। वो इसलिए भी बिकॉज ऑफ कि दोस्तों, एक जो पोस्ट ऑफिस होता है वो आपके घर के पास भी मिल जाता है, दूसरी बात ये होती है। तो इसलिए हम जो प्रेफरेबली करते हैं वो पोस्ट ऑफिस में प्रेफर करते हैं कि हम लोग पीपीएफ अकाउंट वहाँ पर खुलवा लें। तो दोस्तों, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस वो ये कहता है कि आपको पोस्ट ऑफिस में अकाउंट नहीं खुलवाना चाहिए। उसके कुछ रीज़न है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपका पैसा सेव नहीं है, पैसा आपका सब जगह सेफ होगा क्योंकि ये एक ही इंस्टीट्यूट द्वारा जो गवर्न किया जाता है। तो दोस्तों, मेरा आपको मानना है कि आप कहीं पे भी ना आप सरकारी बैंक में खुलवाइए और ना ही आप इसको जो सेविंग अपना पीपीएफ अकाउंट है वो पोस्ट ऑफिस में खुलवाइए। आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाइए अपने प्राइवेट बैंक में। दोस्तों, अब पूछेंगे उसके पीछे रीज़न क्या है, तो उसके पीछे दोस्तों मेरा एक एक्सपीरियंस है और वही मैं आपको शेयर करता हूँ। उसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में क्यों नहीं खुलवाना चाहिए। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी बात तो यह है कि पोस्ट ऑफिस में आप सरकारी बैंक भी देख लीजिए, पोस्ट ऑफिस में देख लीजिए, वहाँ पर आप जाएंगे आपको सर्विस नहीं मिलेगी। तो आप अगर प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो दोस्तों वहाँ की सर्विस आपको बेटर मिलती है वहाँ के सरकारी बैंकों के अलावा। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप मान लीजिए पीपीएफ अकाउंट खुलवा भी लेते हैं पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, आपकी वहाँ जानकारी है जो कुछ भी है, तो दोस्तों उसके लिए दूसरी बात यह है कि आपको हर महीने वहाँ पर जाके पैसे जमा करवाने होंगे। तो लेकिन प्राइवेट बैंक में आपको पास ये फैसिलिटी होती है कि आप वहाँ पर ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं।
और पोस्ट ऑफिस में दोस्तों आप भी कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या कि आपको चेक देने होंगे, या तो आप 10 चेक दे सकते हैं वहाँ पर, लेकिन आप NEFT वगैरह नहीं कर सकते, ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात, वहाँ पर कोई इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है। तो आपको जो अगर अकाउंट है, मेरे जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आपको प्राइवेट बैंक में खुलवाना चाहिए, बिकॉज ऑफ की उसकी सर्विस अच्छी है। दूसरी बात, वहाँ पर आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो इजीली। दूसरा, आपका उसको आप ऑनलाइन अगर पेमेंट करना चाहिए तो पेमेंट कर सकते हैं, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आपको वहाँ पर स्पेशली बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप प्राइवेट बैंक में इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो अपने बैंक को, तो वो हर महीने आपका एक जो है सर्टन डेट पे आपके अमाउंट काट लेंगे। लेकिन दोस्तों ये सब फैसिलिटी आपको ना तो PPF अकाउंट में नहीं मिलेगी। हाँ, हो सकता है सरकारी बैंक में मिले, लेकिन वहाँ पे भी दोस्तों आपको सर्विस के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों अगर आप PPF अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप कहीं पे भी खुलवाइए, लेकिन मेरा आपको पर्सनल जो है सजेशन वो यही रहेगा कि आपको अपना PPF अकाउंट प्राइवेट बैंक में खुलवाना चाहिए। वो किसी भी प्राइवेट बैंक में खुलवा सकते हैं जहाँ पर आपको सर्विस बेटर लगे। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालाइज थी। बाकी आप अपना डिसीजन खुद का ले सकते हैं। मैंने अपना जो एक एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, और बिकॉज दोस्तों की जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया वही उसी के बेस पे मैंने ये वीडियो बना के आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको प्राइवेट बैंक में ही खुलवाना चाहिए, बिकॉज ऑफ की यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अगर आप अगर आप ये है कि ऑनलाइन में अगर आप कंफर्टेबल नहीं है और आप बैंक में हर महीने जा सकते हैं, तो दोस्तों आप फिर पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं, वहाँ पे भी कोई बुरी बात नहीं है। तो दोस्तों टोटली डिसीजन आपका है, और मैंने आपको साथ आप एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है, और आप अपने हिसाब से अपनी कॉल ले सकते हैं और उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको हेल्प करेगी और आपको एक डिसीजन लेने में आपको जो है हेल्प कर सकती है कि आपको जो है इतना बड़ा, बिकॉज ऑफ कि ये छोटा मोटा अकाउंट तो है नहीं, आपको 15 साल के लिए रखना है। तो इसलिए आप इसको हिसाब से सोच समझ के और उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। सो दोस्तों आज के लिए ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।